जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। फिलहाल इस पर्सन के दिलो दिमाग पे किसी चीज़ का बहुत प्रेशर है। यहाँ पे सिर के ऊपर ये जो पेंटिकल लटक रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को। या तो करियर से जुड़ी कुछ बातें हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं करियर और पैसों की बातें चल रही है दिमाग में, या फिर आप कह सकते हैं फैमिली का कुछ मसला है। ऐसे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं क्योंकि इनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। एक तरफ शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एक तरफ दिल के चाहते हैं। ऐसे में कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करे, क्या समझ में नहीं आ रहा। इसने अपना चेहरा कवर करके रखा है। वैसे ही आपके पर्सन फिलहाल अपने दिल की जो सच्ची फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं ख्वाहिश है आपसे थोड़ी हाइड एंड सीक करने की कोशिश कर रही, क्योंकि उनके पास फिलहाल उनके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं तो ये इंतज़ार कर रहे हैं उस डिवाइन टाइमिंग का जब आप दोनों रीयूनाइट हो सकते हैं, या फिर दोनों में दोबारा रिकनेक्शन हो सकता है कम्युनिकेशन के ज़रिए। अगला कार्ड है द एम्परर का। इन्हें पता है कि ज़िंदगी का जो फैसला होता है वो फैसला लेने में कई बार हमें दूसरों की भी हेल्प लेनी पड़ती है, और दूसरों के भी सलाह मशवरा के मुताबिक हम कई बार ज़िंदगी के फैसले लेते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल जब हमारी ज़िंदगी ऐसे एक मोड़ पे आके रुक जाती है जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन में हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता, हमें खुद ही जो भी फ़ैसला लेना होता है, फिर वो सही हो या फिर गलत फ़ैसला साबित हो सकता है। ऐसा जब भी लगता है तो भी हालात ऐसे हो जाते हैं कि ये फ़ैसला हमें खुद ही लेना है। ये पर्सन भी शायद ज़िंदगी के ऐसे ही किसी मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ पे शायद उनको कोई ना कोई तो फ़ैसला लेना पड़ेगा जिसमें शायद कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता। अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलरेडी मैंने कहा 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में कि जम्बलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, ख्वाहिशें तो पूरी करना चाहते हैं लेकिन बाकी मसले भी ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ऐसे वक्त में एक चीज़ के ऊपर उनका फोकस नहीं हो पा रहा, जिस वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उनको हालात का सामना करना पड़ रहा है। अगला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। आपके बारे में वो जब भी सोचते हैं उनको आप क्या सोचते हैं, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये आइडिया लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि शायद आप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है, ऐसा उन्हें लग रहा है। आप ना तो अपने खुल के दुख शेयर कर रहे हैं, ना ही अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये अपने प्रॉब्लम्स आपके सामने कैसे शेयर करें। अगला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। गिव अप की एनर्जी में है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लान कर चुके हैं लेकिन उसमें से कोई भी प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये हार रहे हैं प्रॉब्लम का सामना करने से। ऐसे में सपोर्ट के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए कोई तो होना चाहिए, और शायद आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ये वो समझ रहे हैं। तो अगर ईगो आड़े आ रहा था कि मैं कैसे अपने प्रॉब्लम बताऊंगा या बताऊंगी, वो क्या सोचेगा क्या सोचेगी, तो ये दुविधा से निकलना चाहते हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अचानक से जैसे यहाँ पे बिजली कड़क रही है वैसे ही उनके दिलो दिमाग पे आपकी यादें बहुत ज़्यादा छा जाती हैं,
और उन्हें यही लगता है कि बेसिकली तो आप एक बहुत इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव पर्सन हैं। ऐसा नहीं कि आप उनकी बात समझ के नहीं लेंगे। तो ये कहीं न कहीं आपसे अपने दुख को, दर्द को ज़्यादा शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिलहाल इनको पता है कि दोनों की भी अगर यही विश है कि आप दोनों मिलके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें, तो उस नई शुरुआत का इंतज़ार ये भी कर रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि अगर उन्होंने आपको वादा किया है कि बहुत जल्दी आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, तो कहीं न कहीं आप भी उस समय की राह देख रहे होंगे। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब आप शायद कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं है। इसलिए क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा या कैसे कहूँ, ये सवाल उनके मन में बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपकी जो खामोशी है वो उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि शायद 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर इनसाइट। फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, कल क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या क्या रंग हमें देखने को मिलेंगे, ये वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हालात फ़िलहाल इनके कम्प्लीटली अगेंस्ट है। से हेलो का कार्ड बताता है कि आउट ऑफ द ब्लू इनका दिल ज़रूर करता है कि आपकी तरफ रीच आउट हो जाए। एटलीस्ट ज़्यादा कुछ ना कह पाए तो भी हाय हेलो से ही सही बात शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात आगे बढ़नी होगी तो बढ़ सकती है, नहीं बढ़नी होगी तो ये समझ जाएंगे कि नहीं, आपका मन नहीं है बात करने का। इट्स म्यूज़िक का कार्ड बताता है कि अगर नींद नहीं आ रही तो हो सकता है कोई गाना वगैरह सुन रहे हैं और वो गाना सुनते सुनते भी उनको आपकी ही यादें तड़पा रही है। कोई रोमांटिक सॉन्ग भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ लोग दर्द भरे गाने भी सुनते रहते हैं जब परेशानी का वक्त होता है। तो वैसे अगर कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं तो और भी ज़्यादा उनको आपकी याद आ रही है। आई एम देयर का कार्ड ये बताता है कि उन्हें लगता है कि वो अगर आपसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो शायद आपका सवाल यही रहेगा कि तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल ही गए हो, तुम्हें याद भी है तुमने क्या वादा किया था, ऑलरेडी कितना वक्त गुजर चुका है, मैं आखिर कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या करूँगी। तो आज भी शायद कहीं ना कहीं ज़िंदगी की राह में आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, इस बात का एहसास है उन्हें। हीलिंग पीरियड उनको चाहिए, मतलब थोड़ा सा इनको फ़िलहाल स्पेस लग रही है, लेकिन ये उनके प्रॉब्लम्स हैं और वो सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब उनके खुद के कुछ ऐसे कर्मा हैं जिनसे डील करने के लिए उनको ये सब अपनी तरफ से कोशिशें करनी पड़ेगी। जब तक वो उस परीक्षा को पास नहीं कर देते तब तक उनकी हीलिंग पूरी नहीं हो सकती। आप दोनों की पहले से अगर बातचीत मैसेज के ज़रिए ज़्यादा होती आई है तो खुद को दिलासा देने के लिए या आज भी वो पुराने मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, जिनको पढ़ के उनको एहसास होता है कि आप दोनों में एक बहुत प्यारा कनेक्शन है। अ सडन ग्रीडिंग का कार्ड बताता है कि वो सोचते ज़रूर है कि क्या होगा अगर आउट ऑफ द ब्लू अचानक से आपका कॉल आ जाए या फिर मैसेज ही आ जाए कि गुड नाइट या फिर कैसे हो, तो उनकी खुशी को ठिकाना नहीं रहेगा। व्हाट यू मिस का कार्ड ये भी बताता है कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। उन्होंने जो प्लान किए थे, जिसके मुताबिक आगे बढ़ना था, वैसे नहीं हुआ है और वक्त जैसे किसी के लिए भी नहीं रुकता। तो ये जो आप भी अभी फ़िलहाल वक्त है वो उनको शायद इसलिए काटने को दौड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी वक्त की अहमियत समझी ही नहीं। क्लियरिंग ऑरा का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं इनके इर्द गिर्द जिनके भरोसे के ऊपर ये बैठे थे या फिर उनके भरोसे के ऊपर इन्होंने कुछ फ़ैसले लिए थे जिसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ रहा है। और ये शायद ये बात आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, मैंने गलती की, मुझे पता था मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों की बात मानी है। उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है या फिर फैमिली में से भी कोई हो सकता है। और फाइनल कार्ड है इट्स ड्रीमिंग। आप दोनों का साथ आना, रीयूनियन, मिलना, सभी रोमांटिक बातें या फिर ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाना, ये जैसे उनको फ़िलहाल एक सपने जैसा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सपना टूट जाएगा या फिर साकार ही नहीं हो सकता। तो अपने आप को कहीं ना कहीं दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो भी सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो ज़रूर बहुत जल्द साकार हो जाएगा और उसके लिए बस मुझे सब्र से काम लेना है। तो ये थी कुछ बातें, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।